जरूर 24 कलाक कभी खुली है तो जो करे बिस्मिल्लाह घंटे के बाद किताब खुली है बराबर भी जो है कोई किताब बातें करते हैं कलाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूदी बैंकारी का मुतबादिल निज़ाम। गुज़िश्ता औरत में बैंकिंग के मुआवजा निज़ाम की वजाहत की गई है। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मौजूदा निज़ाम को बुनियाद सूद है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर सूद ख़त्म किया जाए तो बैंकिंग के निज़ाम को चलाने का मुतबादिल तरीका क्या हो। इस सिलसिले में अब तक जो तजावीज़ सामने आई है उनका जिक्र किया जाता है। सूदी बैंकारी के मुतबादिल निज़ाम पर गुफ्तगू से पहले चंद बुनियादी बातें दहन नशीन करना ज़रूरी है। नंबर 1, सूदी बैंकारी का मुतबादिल तलाश करने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुआवजा बैंक जितने काम जिस अंदाज से कर रही है वो सारे काम कमोबेश इसी अंदाज से अंजाम दिए जाते रहे और इनके मकासद में कोई फ़र्क वाक़ई न हो, क्योंकि अगर सब कुछ वही करना है जो अब तक होता रहा है तो मुतबादिल तरीक़ेकार की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बल्कि मुतबादिल का मतलब यह है कि बैंक के जो काम मौजूदा तिजारती हालत में ज़रूरी या मुफीद है उनके अंजाम दही के लिए ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जो शरीयत के उसूलों के दायरे में हो और जिससे शरीयत के मासी मकासद पूरे हो, और जो काम शरई उसूलों के मुताबिक ज़रूरी या मुफीद नहीं है और जिन्हें शरई उसूलों के मुताबिक डाला नहीं जा सकता उनसे सरफ नज़र किया जाए। नंबर 2, चूँकि सूद की मुमानत का असर तकसीम दौलत के पूरे निज़ाम पर पड़ता है, इसलिए तवक्को करना भी गलत होगा कि सूद के शरई मुतबादिल को बरसरकार लाने से तमाम मुतल्लका फरीकों के नफ़े का तनासुब वही रहेगा जो इस वक्त सूदी निज़ाम में पाया जाता है। बल्कि वाक़या यह है कि अगर इस्लामी अहकाम को ठीक रूबकार लाया जाए तो इस तनासुब में बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ आ सकती है, बल्कि तब्दीलियाँ एक मिसाली इस्लामी मईशत के लिए नागुज़िर तौर पर मतलूब है। नंबर 3, आजकल मुसलमानों का कारोबार भी चलता था इस्लामी शरीय उसूल और आदाब की बुनियाद पर, या कुछ उसके अंदर इस्लाम की इजाफा कर भी, लेकिन बुनियादी उसूल इस्लामी चलते थे। जब से दुनिया के ऊपर यूरोप का गलबा हुआ और उन्होंने ये बैंकारी और सूदी बैंकारी ये जो एक सिस्टम और निज़ाम शुरू किया, अब मुसलमान क्या करें। सूदी निज़ाम से बिल्कुल गैर मुताल्लिक़ हो जाए तो ये तो हमारा इतना इस्लामी हुकूमत का निज़ाम इतना मुस्तहकम नहीं है, न इस्लामी हुकूमत पर बैठने वालों को इसकी फुर्सत है कि इस तरीके का निज़ाम वो जारी करे। इसलिए यूरोप और अमेरिका का जो निज़ाम था, सूदी निज़ाम, बैंकारी का निज़ाम, इस तरह के जितने भी सिस्टम जो गैर इस्लामी है, उन तमाम चीज़ों को अब या तो यकसर मुसलमान छोड़कर होने पर हो जाए और वही पुरानी कारोबार वाली सिस्टम बाकी रखें तो एक हद तक तो रख सकते हैं, लेकिन जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल है या जहाँ रोज़मर्रा के मसाइल है वहाँ बैंकिंग के निज़ाम के बगैर असर है, तो अब उसी निज़ाम को अपनाया जाए जो यूरोप का है। कुछ उलमा ने ये लिखा है कि इस्लाम में बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं, यकीनी बात है कि नहीं है, कोई भी इकरार नहीं कर रहा है कि है, लेकिन जो आ चुकी है तो अब उसको क्या करना है। शरीयत इस्लामिया इमाले के लिए आई है, इजाले के लिए नहीं आई है। जिन चीज़ों के अंदर इजाले की ज़रूरत है, शिर्क और कुफ्र वगैरह, तो इजाला होगा, लेकिन जो चीज़ें इस तरह की है कि उनको दुरुस्त करके इस्लामी बनाया जा सकता है तो उनका इस्लामियाना किया जाए। इसी सिलसिले में मौलाना फरमाते हैं कि सूदी बैंकारी का निज़ाम, कुछ हजरात कहते हैं कि बिल्कुल इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है बैंकिंग का, तो बैंकिंग का तसव्वुर चाहे ना हो, लेकिन जब कारोबारी ज़िंदगी का ये जुज़े लाइनफक बन गया हो, इसके बगैर कोई कारोबारी या ताजिर आदमी के लिए मुकर न हो, तो यकीनी बात है कि फिर उसमें इस्लामी निज़ाम से उसको ठीक करना हो। इसलिए मौलाना ये फरमाते हैं कि इसके तलाश करने का मतलब ये नहीं कि जो आपने पढ़ा है यूरोप में या यूरोपीय निसाब तालीम में जो पढ़ा है ये ऐनी ही इस्लाम में भी उसी बैंकिंग निज़ाम को नाफिज किया जाए, तो गैर इस्लामी है। अब जब आप इसका इस्लामियाना करना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि कुछ चीज़ों में तब्दीली लाई जाए। जैसे सेक्युलर निज़ाम के अंदर बैंकिंग के निज़ाम में बैंक कारोबार नहीं कर सकते, इस्लामी निज़ाम में बैंक कारोबार करेगी, तो उसूल और ज़ाब्ते बदले जाएंगे। जहाँ जहाँ सेक्युलर निज़ाम मुस्लिम मुल्कों में भी अगर चलता है तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन बैंकों के ताबे न रहे, बल्कि हुकूमत अपनी स्कीम के मातहत बैंकों को ये इजाज़त दे कि वो कारोबार करें। आपके मुल्क की बैंक पर इजराइल और अमेरिका का ये तो कब्जा नहीं है कि वो जो कहें वो आप करें। आप अपनी सिस्टम दुरुस्त करना चाहे तो कर सकते हैं, आ ही रही है अब चाइना के साथ मिलकर किस तरह की इस्लामी मईशत का निज़ाम आ रहा है। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती है, जो खतरनाक चीज़ें हैं इस्लामी नुक्ते नज़र से हराम के दायरे में आती है, उस हराम के दायरे को तो ख़त्म कर दें। कहीं मकरूहात तंज़ीही या उसमें आ रही है, फसाद आ रहा है, लेकिन मुफ़्तिल मुनाज़ा कम है, तो शुरू में तो अपनाया जाए, आहिस्ता आहिस्ता
पूरी तब्दीली करके उसको बदल दिया जाए। हज़रत आयशा की रिवायत सुन ही चुके हैं आप कि शुरू इस्लाम के अंदर एकदम से जिहाद की आयतें नहीं आई, कितने साल तक इंतज़ार करवाया, मक्का के 13 साल में, मदीना के 1.5-2 साल, और फिर उसके बाद बदर वाला वाक़या पेश आया। इस तरीके से हलाल और हराम में भी हज़रत आयशा की रिवायत है, पहले दिन इस्लाम अगर हराम कह देता तो लोगों की तबीयतें इसकी आदी नहीं। बरसों के सेक्युलर निज़ाम और बरसों की बेहयाई और बेशर्मी वाले माहौल में एकदम से आप इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना चाहें तो पहले नाकाम हुए। इसकी वजह यही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक करके आ रहे हैं निज़ाम के अंदर, और इस तरीके का मसला चला तो इतना भी ना हो कि बिल्कुल इनके फेवर में हो जाए, और जो इस्लाम ने हराम और कतई फरमाया उसको भी आप ले आओ, और इतना भी नहीं है कि जहाँ गुंजाइशें निकलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली ज़िंदगी में जिसको बतलाया आप उसके अंदर ही करो। बैंकिंग के निज़ाम में भी यही होगा कि इस्लामी सिस्टम नाफिज करना है तो बैंक का वो निज़ाम जो इस्लाम के मुआफ़िक उसको तो अपनाया जाए, और जो निज़ाम इस्लाम के मुआफ़िक है उसको छोड़ा जाए। कुछ चीज़ें तो वो है जो मुआफ़िक है हमारे, कुछ वो चीज़ें हैं कि उनको मुआफ़िक कर सकते हैं तो उनको मुआफ़िक किया जाए। जैसे मिसाल आप सुन चुके हैं, सेविंग अकाउंट में हम रकम जमा करवाते हैं या FD में लोग रकम जमा करवाते हैं, तो FD के बजाय वो सामने वाले से बाहमी मुजारबा का इस्लामी उसूल अपनाए और बैंक से ये कहे कि भाई नफ़ा नुकसान में हम शरीक होंगे, तो बैंक को भी फ़ायदा है। अब ये बैंक एकदम नहीं करेगा। इसी तरह जो मालियाती इदारे हैं, कल वाली जो आई हो, हिंदुस्तान में भी है, दुनिया भर के दूसरे मुल्कों में भी है, उन मालियाती इदारों से आप इस्लामी निज़ाम के मुताबिक बातचीत करें कि हम आपसे नफ़ा नुकसान में शरीक होना चाहते हैं, हमें सिर्फ फिक्स नफ़ा नहीं चाहिए, इस्लाम में जायज़ नहीं, तो वो खुद चाहेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदा है, लेकिन ऐसा फ़ायदा न हो कि इससे गलत इस्तेमाल। एक मौलाना ने किसी से मुजारबा किया और उनके मकान के मकान बन गए 500, और उसी की बात है, और सामने वाले बेचारे का खुद ही बतलाते रहे। एक दिन आया वो मेरे पास जो उनके साथ रब्बुल माल था, इसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मुजारबा में नफ़ा नुकसान कर दिया है और कारोबार में खोज गई और उनके इतने मकान बन गए। तो ये तो तेरा और उनका मसला है, इनके इतने मकान बने, वहाँ तो तू कहाँ सोया हुआ। तो कहा मुझे खुद ही बतलाते रहे। तो ऐसा भी सही नहीं है कि आप इस्लामी निज़ाम सामने वाले से मामला करो और अपनी फ़ायदे वाली चीज़ उसको पेश करो, और दूसरी चीज़ है तो एक तो ये है कि सूदी निज़ाम में इमाला जहाँ गुंजाइश है वहाँ इमाला किया जाए। अब ये अकेले इनफरादी किसी आदमी से नहीं हो, हुकूमतें इसको कर सकती है, या मुसलमानों की पूरी तंजीम मिलकर, जैसे शियों ने किया, बुरहानुद्दीन ने आकर कहा इनको, और सूरत के अंदर इन्होंने सारा सूदी निज़ाम अपना रद्द कर दिया। लेकिन ये थोड़ी बेवकूफ़ी थी। सूदी निज़ाम के बजाय ये जितनी रकम इनके पास रखती थी कारोबार के तौर पर इनको देते। एक आदमी अपनी चीज़ बैंक में हिफाजत के लिए रखता है, इसके बजाय बैंक के साथ वो मामला करे मुजारबा मुशारका। बैंकिंग का मामला नहीं कह रहा हूँ मैं, मालियाती इदारे जो ताबे नहीं है बैंक के, तो वो तो ये कर सकते हैं, आप उनके साथ मामला करवा सकते हैं। हिंदुस्तान में हर 5 आदमी में एक मुसलमान है, तो मुसलमानों का अपना रुपया पैसा लंबा चौड़ा जो कुछ भी होगा ये कारोबार में लगाना है, तो इसी के साथ अब तक हिंदुस्तान में ये कोशिश नहीं हुई है। इनफरादी मौलाना खालिद साहब वगैरह हजरात ने थोड़ी थोड़ी शुरू की है, लेकिन उमूमी तौर पर इतना बड़ा मसला है इसके अंदर कोई कोशिशें नहीं की गई, और रकम इधर उधर जमा हो रही है, मुसलमान हलाल हराम की कोई परवाह किए बगैर। इंडोनेशिया मलेशिया की तरह तो हम एकदम नहीं कर सकते, पूरे मुल्क में अपना निज़ाम नाफिज नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये है कि इन्हीं गैर मुस्लिम बैंकों के साथ, इन्हीं गैर मुस्लिम मालियाती इदारों के साथ, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी, काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो इन्होंने टाटा वाले के साथ किया था, और मुजारबा मुशारका की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा नफ़ा उसने कमाया, लेकिन 1 साल का ही मुआहदा था, दूसरे साल टाटा ने भी इसको टाटा कर दिया। तो अब ये क्यों हुआ? इसलिए कि मुनज़्ज़म तौर पर हमारी कोई तहकीक नहीं है, कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है। ये मईशत में 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मुसलमान को सही हलाल कमाई मिलेगी, और दूसरा उसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सामने वालों तक ये मईशत का निज़ाम जाएगा। दुनिया इस वक्त के इस मईशत के निज़ाम से, सरमायादाराना निज़ाम से आजिज़ आ चुकी है। एक निज़ाम चल रहा है कम्युनिज्म का, सरमायादाराना निज़ाम को छोड़कर, लेकिन वो सिर्फ अपने मुल्क के पैमाने पर चल रहा है। चाइना, इसने कम्युनिस्ट निज़ाम की जो खराबियाँ थी उसको दूर कर, और दूसरी वो चीज़ें उनके अंदर है, सूदी निज़ाम इनके यहाँ है, लेकिन इसने अपने मुल्क के एतबार से ये चीज़ें की कि ये लाखों और करोड़ों जो अलग अलग किस्म की आइटमें हमारे पास आती है। एक साहब गए थे चाइना में, उन्होंने मुझे बताया तिजारती के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि एक गांव वालों को कहा कि मोबाइल का ऊपर का डिस्प्ले बनाओ, तो वो सारे के सारे एक गांव में यही फैक्ट्रियाँ मशीनरियाँ हैं,
दूसरे किसी को कहा कि चश्मे की फ्रेम बनाओ तो साड़ी की साड़ी। तो अलग अलग देहात वालों को अलग अलग चीज़ें सौंप दी है। सुबह से लेकर शाम तक या हफ्ते में उनका आदमी आता है, जिसने जितना किया उसको इसके हिसाब से, उनका भी फिर वहाँ कोई उपरी होगा, गांव का भी चेयरमैन वो हिसाब रखता होगा, और इतनी चीज़ें दी, इतना नफ़ा उनको उसके ऊपर दे दिया। तो अपने मुल्क की मईशत के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम किया है। ये छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक सब में किया है। जो पढ़े लिखे हैं वो इंजीनियरिंग वाले उस हिसाब से, और जो काश्तकार है वो काश्तकारी के हिसाब से, सनतकार है वो सनतकारी के हिसाब से, इस तरीके से उनका माल उनको मिल जाता है। फिर एक हुकूमत के निज़ाम से होता है, तो अगर इसके पास कच्चे माल के पैसे नहीं है, हुकूमत खुद ही कच्चा माल उसको दे देती है, उसको तो सिर्फ काम करना है, तो उसको फ़ायदा हो गया, माल मिल गया। इस एतबार से वो इस वक्त मईशत के एतबार से काफ़ी आगे है। और वही निज़ाम अफगानिस्तान में नाफिज करने की बातें हो रही है, लेकिन तालिबान वाले उसूल से, इस्लामी सूदी गैर सूदी निज़ाम से तो हो सकता है। मौलाना ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में भी तस्ते मस नहीं हो रहे हैं, वहाँ वही निज़ाम चल रहा है मकसूदा, इसलिए उसके नतीजा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें IMF से काम करना है, हमें वर्ल्ड बैंक से काम करना है, हमें दुनिया भर की दूसरी बैंकों से काम रब्ता करना है। तो आप तजर्बा करके तो देखिए एक मरतबा, जब इतना बड़ा मुल्क 20-25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान जैसा मुल्क, और अगर वो इस्लामी निज़ाम से किसी से बात करेगा तो दुनिया का आजकल तनाफुस की है, कंपनियां रात दिन लालच दे रहे हैं। आप किसी भी कंपनी से कहो कि भाई आप हमारे साथ मामला करें, मुल्की एतबार से हमारे मुल्क में जितनी चीज़ें आएगी आपके मुल्क से आएगी, जो आएगा उनसे बात हो रही है, तो खुद बखुद आपके साथ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उनको छुपाएगा। सूदी बैंकारी का मुतबादिल यही है कि मुसलमान खुद इस निज़ाम से अपना निज़ाम नाफिज करे, जो किताब सुन्नत का है। लेकिन अब इस पोजीशन में गुज़िश्ता 300-400 साल से नहीं रहे। जब से इस्लामी हुकूमतें गई, इस्लाम का मईशत का निज़ाम भी दुनिया से चला गया। अब या तो खुद मुख्तार होकर नाफिज करे अपने अपने इंफरादी मुल्कों में, तो इज्तिमाई तौर पर खुद बखुद वो पूरी दुनिया का मुतबादिल निज़ाम हो सकता है। मौलाना ने लिखा है शुरू में, तो आप सुन चुके हैं, कि दुनिया के अंदर जब कम्युनिज्म निज़ाम फेल हो गया और सरमायादाराना निज़ाम ने उसके फेल होने को अपने सही होने की दलील बनाई। हालांकि ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, लेकिन दोनों निज़ामों में इस निज़ाम में खराबी कम है और स्वीट प्रोविज़न है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्कों को खा जाता है, उसके मुकाबले के अंदर वो फास्ट खाता था, इसलिए वो नज़र आता था, और ये जल्दी नज़र आता इसलिए इस बुनियाद के ऊपर जब बैंकिंग का निज़ाम हमारे इस्लामी निज़ाम में नहीं है, लेकिन हम इससे मिलती जुलती चीज़ें मिलाकर असर हाजिर की जो मईशत का निज़ाम है उससे इस्लाम को मुतारफ़ कराकर उन इस्तिलाहों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो करते हैं, लेकिन वो इस्लामी इस्तिलाह के मुताबिक सही होती हो तो इसके। और दूसरी बात है कि निज़ाम में भी जो अमली शक्ल है रात दिन की, उसके अंदर भी इस्लामी निज़ाम के एतबार से उसमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अगर लाना चाहे सही नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है। इंडोनेशिया मलेशिया वाले बरसों से इस निज़ाम को चला रहे हैं, थोड़ी रफ्तार से है, कम मिकदार में है, पूरे मुल्क का एतबार से नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मईशत दूसरों के मुकाबले में अच्छी है। उनको भी दुनिया भर के चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, उनको भी तो वर्ल्ड बैंक और IMF से उनको भी राब्ते करने पड़ते हैं। दुनिया भर के कारोबारी दुनिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इनको भी दूसरों से राब्ता करना पड़ता है। लेकिन जब एक मरतबा आप हिम्मत करें तो दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा तिजारत के लोग आना क्यों चाहते हैं? 1 अरब की आबादी है, 1 अरब से ज़्यादा, तो इतना माल खरीदेंगे दुनिया से, तो यकीन इसलिए यहाँ इंटरेस्ट है। तो आप भी अगर इस तरह अपने आबादी के हिसाब से किसी से मामला करेंगे तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये मुल्की पैमाने पर करना चाहे तो हो सकता है। और आप मसला सुन चुके हैं शामी आलमगीरी रसूल मुफ्ती में भी, जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है या नहीं हो सकती है, वहाँ मुसलमान अपना काजी तो मुकर्रर कर सकते हैं, निज़ाम क़ज़ा, और उस निज़ाम क़ज़ा में सिर्फ रसूलुल्लाह के मसाइल नहीं आएंगे, इसके अंदर मईशत के मसाइल भी आ सकते हैं। ये बोलना बहुत आसान है, अमली शक्ल मुश्किल है, इसीलिए नहीं हो रही है। जमा हो रहे हैं कई दिनों से दिल्ली के अंदर, तफरीज पर इश्काल हो रहे हैं। बरेलियों के एक गिरोह को नहीं लिया था तो गुजरात टुडे वाले ने अपनी बरेलियत का इजहार कर दिया अजीज साहब ने, जिन्होंने भी किया अंदर में, और ये कहा कि ये फेल होने वाली है मीटिंग। और फिर ये कि ये सब नरम लोग हैं, मौलाना राफी साहब वाले हैं, इसके मुकाबले में सज्जाद साहब वाली पार्टी होना चाहिए सख्त। तो ये इस किस्म की जो भी चीज़ हो, हासिल ये है कि किसी न किसी तरीके से मसले को, खैर वो तो सियासी बातें हैं, सियासत भी ज़रूर है, लेकिन इन्होंने उस मौके पर किया जबकि यूपी का इलेक्शन है। अफगानिस्तान के मुतालिक बोले, वो भी ज़रा नज़ाकत समझनी चाहिए कि कब बोलना चाहिए न कब नहीं बोलना चाहिए। आपकी चीज़ को उठाकर कोई किस मकसद के लिए ले जाता है, आपको सियाक व सबाक को भी देखना चाहिए। छोटी सी चीज़ आप बोले और उसका बिल्कुल दूसरा मतलब ले लिया जाए, खैर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि न बोला जाए।
لیکن بولا جائے صحیح مقصد کے ساتھ اور شروط اور قواعد کی رعایت کرتے ہوئے. یہ بات الگ ہے کہ سب کچھ اچھا بولو گے تب بھی آپ کے خلاف ہوں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اچھے بولنے والے کو بھی اچھے وقت حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حق بات حق موقع پر حق ارادے سے حق طریقے سے کی جائے تو لوگ مانتے ہیں اس کو. سارے کام کم و بیش اسی انداز میں انجام دیے. یہ چونکہ پاکستان میں ہو چکا ہے، مسلم ملکوں میں کئی جگہ پر ہوا، نام اسلامک بینکنگ کا، اور اندر وہی کام ہو رہے ہیں جو یوروپ کے. صرف نام سے کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک کہا انگلینڈ کے کہ دبئی اور امارات کے یہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ممالک ہیں، ابو ظہبی ہے اور بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کے اندر یہ حال ہے کہ وہ آپ کو پیسے دو تو اسلامی سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں مضاربہ کا اور مشارکہ. حالانکہ آپ کا کاروبار دوسرا ہی ہے. اسی طریقے سے حلال کے سکے لگ جاتے ہیں حلال چیزوں میں، جانوروں کے گوشت کے سلسلے میں. یہ اس قسم کی چیزیں، اس کے اوپر بھی ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ممالک زامبیا اتنا چھوڑا ہے، مسلم آبادی چھوٹی ہے، کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں حلال کمی تھی. انگلینڈ میں حلال کمی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں پھر کچھ گڑبڑیں بھی ہوتی ہے. پیسے لیتے ہیں سامنے والوں سے حلال کے سکے لگانے کے، تو حلال مہنگا ہو جاتا ہے، حرام تھوڑا سستا ہوتا ہے. لوگ حلال ہی کو حرام ہی کو پھر خریدتے ہیں. یہ پریشانیاں بھی مولویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے. اتنا زیادہ ٹیکس بھی نہ لگاؤ کہ سامنے والے عاجز آ جائے آپ سے. ایک صاحب نے مجھے خود سنایا، ان کی فیکٹری میں لے گئے اور اس کے 10 دن کے بعد مولانا تقی صاحب بھی وہاں پہنچے، انہوں نے بلایا تھا. تو وہی مرغی کی ذبح کا مسئلہ تھا. تو ایک تو وہ تھی جو حلال طریقے سے ذبح ہوتی تھی، ایک دوسرا ان کا ڈپارٹمنٹ تھا جہاں گوڑوں کے لیے تھا، سیدھی ہی کٹ جاتی تھی اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں. ہمارے یہاں یہ جو ہوتی تھی وہ حلال طریقے سے ہوتی ہے. میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال تھوڑا آپ کے پاس زیادہ ہو اور وہ کم ہو، حرام والا زیادہ ہو اور حلال والا کم ہو، اس لیے یہ آہستہ آہستہ کرتی ہے اور وہ جلدی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی مال کی زیادتی ہو رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس مانگنے حلال آئے ہیں، آپ یہ دے دیتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا آپ نہ کرو تو آپ تو ڈائریکٹر ہے، آپ تو اندر 24 گھنٹے کو سب پہن کے گھومنا پڑتا ہے وہاں. تو ہم کو بھی عید پہنا کے لے گئے اندر. مولانا تقی صاحب کو بھی بعد میں لے گئے تھوڑے دن کے بعد. 4-5 دن کا فاصلہ تھا، لیکن یہاں سشما امتحان تھا. انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ رک جائیے. میں نے کہا رکنے کا سوال ہی نہیں ہے، ایسے دن میں آئے ہیں کہ وہاں امتحان یہاں شروع ہو رکھا ہے. تو بات یہ تھی کہ اس طریقے کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اجتماعی طور پر اگر امت کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اتنا بڑا ہندوستان ہے، لیکن حلال کی یہ بات الگ ہے کہ عام مطلب ہمیں دیہات میں حلال چیز مل جاتی ہے. لیکن کسی شہر میں کہیں کھانے کے لیے آپ گئے اور ماشاء اللہ مرغی کی جتنی بھی آئٹم ہے چکن کی وہ سب کھا رہے ہیں، لیکن یہ چکن آتی کہاں سے ہے. سعودی میں یہی مسئلہ ہے، آتے ہیں ڈبے، اور ڈبے میں کس طرح ذبح ہو کر آتی ہے. اور پھر مرغی کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، کتنے ٹیمپریچر پر رکھا کہ اتنا لیلا نہ ہو جائے. انہوں نے ہمیں کچھ مرغی بتلائی تو کچھ تو زندہ نظر آئی اور کچھ سوئی ہوئی تھی. وہ زندہ تو تھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی کچھ یہ ساری 5000 مرغیاں ایک سیکنڈ کے اندر ادھر سے ادھر گزرتی ہے، تو ان کے اندر سے کچھ کو تو سب کی طبیعت ایک تھوڑی ہوتی ہے، کوئی دیکھ کر ہی اتنا لیلا ہو جائے. تو اس طریقے کا بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا گناہ تھا، ان کی صرف آنکھیں مجلس میں بیٹھے تھے، آنکھیں نکالی، اسی پر وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نفرت نگارا قاضی کا تگارا، کوئی احساس اور کوئی ان کے اوپر اثر ہوتا. جانور بھی اس طریقے کے ہوتے ہیں، خود مر جائے تو کون حلال ہے کون حرام ہو، تو اگلا ایک ساتھ جا رہا ہے، اس لیے تھوڑی پریشانی. پھر بسم اللہ کا مسئلہ، بٹن دبا دیا نے بسم اللہ کس کو پڑھی جائے. نہ آپ کے یہاں مسئلہ نازک ہے، ہمارے یہاں تو سبھی ہی کے اوپر بسملہ ہے، اور ان کے یہاں آلے پر ہے. جن ایما کے آلے پر ہے وہاں ایک بٹن دبایا نے بسم اللہ سے 1000 مرغیاں گئی تو دبا ہو گئی. ہمارے یہاں ہر ایک کے اوپر یہ بھی ایک پریشانی ہے، کون کھڑے کھڑے پڑتا رہے گا. کیسٹ لگا دیتے ہیں، کیسٹ سے پورا چلتا ہے. اس طرح سارے مسائل آتے ہیں. بینکنگ کے نظام میں بھی اس وقت تک کچھ نہیں ہوا. مولانا کی اتنی کوششوں کے باوجود مملکت خدا داد میں بھی نہیں ہوا. اسلام کے نام پر جو مملکت مانگی گئی تھی، مانگنے والے ہی صحیح بیچارے نہیں تھے. مرحوم جنا صاحب بعد میں نیت کا اخلاص ہوا نہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن تھے وہ ایک سیکولر مزاج والے. پوری تعلیم و تربیت ہی اسی پر ہوئی ہے. گاندھی جی نے ان کے درمیان 50 کلومیٹر کا بھی ایریا نہیں ہے، دونوں کاٹیاواڑی ہے، پورٹ بندر کے قریب ہی تھے، یہ بھی ہے نا وہ بھی ہے، اور 50 کلومیٹر کا فاصلہ دونوں کے گاؤں کے بیچ میں نہیں ہے. دونوں بڑی شخصیت یہیں پیدا ہوئی ہے گجراتی میں. اس وقت لیکن گجرات نہیں تھا وہ، ہم تو بمبئی میں تھے، یہ لوگ گجرات میں تھے کاٹیاواڑی. تو متبادل کا مطلب یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ تبدیلی کرنی پڑے گی. چنانچہ آگے اس کو بھی سمجھا رہے ہیں.
नंबर 3, आजकल सूद बैंक की मुमानात का असर तकसीम दौलत के पूरे निज़ाम पर होता है, इसलिए पूरे निज़ाम के अंदर जहाँ गड़बड़ी होगी वो सब दूर करनी होगी। आजकल बैंक जो खिदमत अंजाम देता है उनमें ये पहलू मुफीद बल्कि मौजूदा माशी हालत के पेश नज़र ज़रूरी है कि वो लोगों के मुंतशिर इनफरादी बचतों को यकजा करके उन्हें सनात व तिजारत में इस्तेमाल करने का जरिया बनता ये है। एक अच्छी चीज़, यानी कोई भी चीज़ हो इस्लाम जब इमाला करता है तो उनकी अच्छी चीज़ों को लेना है। तो पहले ये तस्वुर नहीं था, लोगों के पैसे इधर उधर ज़ाया हो जाते थे। इस्लाम इन्होंने जब बैंकिंग का निज़ाम कायम किया तो गरीब आदमी को ये फ़ायदा हुआ कि अपनी रकम बचत के लिए वो बैंक में रख देता है। सूद मिलता है वो एक अलग चीज़ हुई, फी नफसी वो न ले, लेकिन जो रकम उसने रखवाई तो उसकी रकम की हिफाजत होती है। अच्छा, उसी में एफडी के अंदर उसकी रकम को कारोबार में लगाया जाता है। ये अलग है कि एफडी इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन अब ये इमाला कर सकते हैं। एक ही तो शर्त है कि नफ़ा नुकसान में दोनों क्या हो जाए, शरीक हो जाए। बाकी कारोबार तो हो ही रहा है। और फिर फिक्स ना रखा जाए इतना ही, बल्कि इतने फीसद हर साल के जो नफ़ा होगा उसका खर्चा निकाल कर जितना बाकी बचता है इतना फीसद आपकी रकम के हिसाब से आपको मिलेगा, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं आती। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम में आना उसका हो सकता है। ये बचतें अगर हर शख्स की अपनी तिजोरी में पड़ी रहती तो उनसे सनत और तिजारत के फ़रोग में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सकता था। लिखा है कि बन गरीबी दिन में 2 वक्त सही टाइम देती है, लेकिन रखते नहीं है। लेकिन ये है कि ये नज़र का ये है, मुर्गी गोबर के अंदर से भी किसको चुपती है, दाने को 100% एक नजर चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से भी उसको दाना नजर आता है। तो किसी भी बुरी चीज़ के अंदर जो अच्छा पहलू हो उसको लिया जाए, लेकिन जब वो अच्छा रहता ही ना हो, वो चीज़ नापाक ही नापाक है, तो फिर उसके अंदर तो तब्दीली का कोई सवाल नहीं आता है। यहाँ उनका ये एक पहलू अच्छा है, तो इस्लामी बैंकिंग का जब निज़ाम कायम करे तो उसमें भी इससे फ़ायदा होगा कि लोगों की रकमें बैंक के पास आएगी, मुजारबा मुशारका हज उम्रे के लिए जा रहे हैं मलेशिया वाले, इंडोनेशिया वाले, फ़ायदा हो रहा है उनको। और जाहिर है कि फाजिल दौलत का सुस्त पड़ा रहना न शरई एतबार से मतलूब है, न अकली और माशी एतबार से उसे मुफीद कहा जा सकता है। लेकिन कोई भी रकम पड़ी रही कैदा यकून दूलतम बैनल अगनिया, बल्कि मईशत के अंदर ये चक्कर लगाना चाहिए। रुपया किसी एक जगह पर जाकर ठहर गया तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर दूसरी खराबियाँ मईशत में पैदा होती है। सूद में यही होता है कि एक आदमी की रकम तो पड़ी रहती है, वो मालदार से मालदार तक होता जा रहा है। उसने किसी को 1 करोड़ रुपया दिया सूद के ऊपर, वो लेकर गया ना, रास्ते में चोरी हो गया, किसी ने लूट लिया, तो अब क्या हुआ, तो वसूल करेगा ही। इसके मुकाबले के अंदर मुजारबा और मुशारका के अंदर एक आदमी काम कर रहा है और अगर खोद गई तो पहले नफ़ा में से उसको मिन्हा किया जाएगा, फिर असल दोनों की रकम में से थोड़ा थोड़ा ले, इस तरीके से इसको तरतीब किया जाएगा। ये सारी खराबियां हैं हर चीज़ के अंदर। तो शरई एतबार से रुपये का पड़ा रहना ये नुकसान देता है। लोग फिर उसके बाद हिम्मत वाले काम नहीं करते हैं, कहते रहे पैसे आएंगे। जैसे ज़कात के सिलसिले में हमारे बहराने में रहते हैं, वो बतलाते हैं कि वहाँ बड़े ईमानदार से पहले तो रकम आती थी तो रमज़ान से पहले ही लोग दुकानें भर जाती और उधार ही ले लेते थे। अब उधार में क्या लेते थे, वो चीज़ें जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, तासीनियात में टेप रिकॉर्ड ले लिया, अच्छे कपड़े ले लिए, हालांकि कपड़े मेरी ज़रूरत, लेकिन ये इन पैसों का गलत इस्तेमाल, तब वो ज़कात की रकम इस तरीके से इस्तेमाल कर ली थी, ये सही नहीं हुआ। इसके बजाय अब ये पड़े रहते हैं। इस तरह जिन लोगों ने अपना रुपया लेकर दूसरों को इन्होंने सूद पर दिया, वो भी यही धंधे करते हैं, लेते रहते हैं। लेकिन इन बचतों को सनद और तिजारत में मसरूफ करने के लिए जो रास्ता मुआवजा बैंकों ने इख्तियार किया है वो कर्ज का रास्ता है। चुनांचे ये इदारे सरमायादारों को इस बात की तरकीब देते हैं कि वो दूसरों के माली वसाइल को अपने मुनाफे के लिए इस तरह इस्तेमाल करें कि इन वसाइल से पैदा होने वाली दौलत का ज़्यादा हिस्सा खुद उनके पास रहे और सरमाया के असल मालिकों को उभरने का कम हक़ व मौका न मिल सके। आगे पूरी मिसाल से इसको समझा चुके हैं। यहाँ भी आ रहा है कि एक आदमी के या अदानी न अंबानी न और इस तरह के जितने दूसरे कारोबार करने वाले, इनके तो पैसे होते नहीं, वो शेयर कंपनी कायम करते हैं कोई, और कंपनी के अंदर उनके 15% रकम होती है और बाकी 85% रकम अवाम उन्नास से वसूल करते हैं। अब उसके बाद जब उनके पास कोई सरमायादार चाहता है, इन्होंने बैंक से लिया है तो अपने 15% और बैंक से दूसरे 85%, सीधे लोगों से नहीं रब्ता करते बल्कि बैंक से करते हैं। लोगों से करे तो इस्लाम ने लोगों से करने का था, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जिनका जितना रुपया होगा इसके हिसाब से उसको नफा मिलेगा। ये बैंक से मामला तय करते हैं कि 15% सूद देंगे, तो 15% रकम इन्होंने निकाली, 85% रकम इन्होंने अवाम उन्नास की बैंक से ली, सीधी बैंक से ली। और यकीनी बात है कि इन्होंने जब ये 15% सूद अदा करना है, अब जब ये कोई कंपनी होगी वो जब माल तैयार करेगी तो वो क्या करेगी, वो जो 15% उसको देना पड़ा उसमें
सूद में। अब उन्होंने अपनी कंपनी का माल तैयार किया तो उसकी कीमत एक तो इन्होंने जो लिया है वो कर्जा, फिर इसके ऊपर इनको सूद देना है, फिर उसके ऊपर नफा कितना, ये सब बनाने के बाद मार्केट में वो चीज़ आएगी। तो ये सब ऊपर आया, वो किसके ऊपर आया? जिनका पैसा है उन्हीं के ऊपर। उनको तो अपने पैसे का 5%, 10% नफा मिलेगा बैंकों में, और सारी रकम वो लेके। इसके मुकाबले में इस्लाम ये कहेगा कि ऐसा नहीं है, आप अपनी रकम जो दूसरों के पास से ले रहे हैं तो हर एक के साथ उसकी रकम के हिसाब से आप मुतय्यन करो, और फिर मुतय्यन करके हर एक को सीधा मिलेगा, इसका नफ़ा जितना होगा वो, तो इसके अंदर सबको नफ़ा मिलेगा। और यहाँ बैंकिंग के निज़ाम में हमें तो कुछ नहीं, 2%, 3% और वो भी सूद मिला, इसलिए कि बैंक में आपने रकम जमा करवाई है तो बैंक ने आपकी रकम उसको दे दी। अब बैंक तो आपको सालाना क्या देगी? आपसे तो कोई मामला हुआ नहीं है तिजारत का, तो वो आपको सूद देती है। तो मुसलमान इसको भी इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरीके से जो सूद मिलता भी है तो वो बहुत, और पूरी रकम के 85% उसने फ़ायदा उठा लिया, नफ़ा भी तो बड़ा होगा उसका, और वो 15% जो लिया वो भी, और अगर 15% नहीं मिला तो सब सीधा देगा अपनी फैक्ट्री, और फिर इंश्योरेंस आएगा वहाँ से वसूल करेगा। इस तरह वो तो नफ़ा कमा लेगा। इंश्योरेंस में भी रुपये किसके? अवाम उन्नास के, तो वहाँ से भी नफ़ा, और इधर या कंपनी के पास से भी वही सूद मिला हो। इसलिए मौलाना फरमाते हैं कि मुरव्वजा निज़ाम की ये खराबी दूर करने के लिए मुज़ारबा मुशारका से बेहतर कोई शक्ल नहीं। चुनांचे मुआवजा निज़ाम बैंकानी में बैंक की हैसियत महज एक ऐसे इदारे की है जो रुपये का लेन देन करता है। उसे इस बात से सरोकार नहीं है कि इस रुपये से जो कारोबार हो रहा है उसका मुनाफे कितना है और उससे किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंच रहा है। इस्लामी अहकाम की रूह से बैंक ऐसे इदारे की हैसियत में बाकी नहीं रह सकता जिसका काम सिर्फ रुपये का लेन देन हो। इसके बजाय उसे एक ऐसा तिजारती इदारा बनाना पड़ेगा जो बहुत से लोगों की बचतों को इकट्ठा करके उनको बराह रास्त कारोबार में लगाए, और वो सारे लोग जिनकी बचतें उसमें जमा किए बराह रास्त उसका कारोबार में हिस्सेदार बने, और उनका नफा व नुकसान उस कारोबार के नफा व नुकसान से वाबस्ता हो जो उनके सरमाए से बिलाखिर अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा सूदी बैंकारी के मुताबिक जो इंतजाम तजवीज़ किया जाएगा उस पर यह एतराज़ न होना चाहिए कि बैंक ने अपनी साबिक़ा हैसियत खत्म कर दी है। जो मुसलमान बरसों से बैंकिंग के निज़ाम में है, तो मौलाना ने पेशकश की तो ये कहे कि ये तो कोई नया ही निज़ाम आया, तो करना ही पड़ेगा। जो तब्दीलियाँ बुनियादी है तो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे आपको मैंने कहा 22 माशी निकात जो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त रखे थे पाकिस्तान बनते वक्त, बनने के बाद, और इसी तरीके से दूसरी भी किताब है हज़रत मौलाना इसहाक़ सुलेमी रहमतुल्लाह अलैह, इस्लामी निज़ाम ममलकत, नाम थोड़ा बदल रहा है लेकिन है इसी तरह की, और वो अल्लामा शेख सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास लिखवाई। उनको तो बन रहा था लेकिन बनने के बाद वहाँ इस्लामी निज़ाम चलेगा कैसे, इसके लिए उलमाए किराम ने अपनी तरफ से तैयारी की थी। तो इसी के ज़िम्मे के अंदर मौलाना इसहाक़ सुलेमी खतवा के शेखुल हदीस भी रहे, मौलवी भी रहे। उन्होंने ही सबसे पहले मौदूदी साहब के मुतालिक की किताब लिखी है, और ये लिखा कि अमरोहा के शिया ख़ानदान से मौदूदी साहब का ताल्लुक़ था, और उन्होंने उसको मुतज़िला जदीद है इज़ार जदीद से उसको ताबीर किया। ये निकाला है मौलाना इसहाक़ सुलेमी, पाकिस्तान के है। तो कई किताबें इनकी दारुल मुसन्निफ़ीन मौल्लिफ़ीन की तरफ से, एक तो दारुल मुसन्निफ़ीन मौल्लिफ़ीन अभी है नेट पर, वो नहीं जो पुराना दारुल मौल्लिफ़ीन मुसन्निफ़ीन है उसका, अगर से इनका रब्त भी है, उन्हीं की सारी किताबें हैं सर। तो मौलाना ये फरमाते हैं कि पूरा का पूरा निज़ाम सिस्टम आप 100% वो समझेंगे तो नहीं, इसीलिए खराबी आ रही है। वो लोग निज़ाम पढ़ते हैं यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में, या यूरोप से जो निसाब तालीम आया हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान में भी वही पढ़ते हैं। अब उसके बाद जब इस्लामी बैंक कायम भी होगा तो दिमागों के अंदर तो वही तालीम पड़ी हुई है, इसलिए जब भी दिमाग सोचेगा तो उसको सोचेगा, मौलवी बेचारा सोचेगा तो उसके दिमाग के अंदर हिदाया और खुदूरी की जो मिसालें हैं दिनार दिरहम वाली वही, इसलिए ये दोनों के बीच में खला है। इसलिए फारिग होने के बाद मौलाना खालिद साहब ने थोड़ी ये कोशिशें भी की कि कुछ उलमा ऐसे हैं जो मईशत के निज़ाम को मुस्तकिल बैंकिंग के साथ पढ़े और फिर हिंदुस्तान में उसको कायम किया जाए, लेकिन तारेदार है यहाँ तो मुफ्ती बनना है, उसके बाद और इस किस्म की चीज़ें, बाकी की जो चीज़ें हैं इसके पीछे पढ़ने का शौक़ तो है ही नहीं हमारे यहाँ। इस पर एतराज़ न होना चाहिए कि बैंक ने अपनी साबिक़ा हैसियत खत्म कर दी और वो बजाते खुद एक तिजारती इदारा बन गया है, क्योंकि तिजारती इदारा ही उसको बनना है। बैंक के दूसरे जो काम है वो भी चलेंगे, बल्कि आपने सिर्फ नाम बदला है, बैंक रखा है। अंदर कारोबारी बैंक कौन सा कर रही है, इम्पोर्ट वाले को पैसे दे रही है, एक्सपोर्ट वाले, और उसके पास से क्या ले रही है, चार्ज ले, इसकी बजाय नफा ले, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। तो बैंकिंग कर रही है सब, लेकिन बाहर ये बोला जाएगा कि बैंक कारोबार नहीं करे। ये यहूदियों की बहुत बड़ी पॉलिसी है कि बैंक को तो इस काम के लिए रखो, कारोबार तो हम खुद करेंगे।
इसलिए इस पॉलिसी को बाकी रखने में कभी भी खैर लोगों के लिए आने वाली नहीं है। इसलिए मौलाना ने जो तब्दीली फरमाई वो करनी ही पड़ेगी, बैंक को कारोबार में शरीक होना ही पड़ेगा। इसके लिए मसला आया, मनमोहन सिंह के ज़माने में हिंदुस्तान में भी ये मसाइल चले और ये जो है ना अभी एक साहब शख्सियत रोज़ाना कुछ न कुछ नए नए मलफूजात से नवाजती रहती है, सुब्रमण्यम स्वामी, ये पहले कांग्रेस के साथ था, फिर अलग से एक पार्टी बनाई थी, एक पार्टी रही थी पार्लियामेंट का मेंबर, फिर उसके बाद वो भाजपा में गया। ये रोज़ाना ये असल है अमेरिकी इस्लामिस्ट का आदमी, तो हिंदुस्तान के मफाद को नहीं देखेगा। हर मुल्क में इस किस्म के लोग होते हैं, वो मुल्क को इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कुछ न कुछ बातें करता ही रहता है। अभी भी इसने सोचे छोड़े अफगानिस्तान में फौज भेजने के, वो ये जानता है कि फौज भेजने से क्या होता है किसी भी मुल्क में, इसलिए इन्होंने मना किया, लेकिन वो सोचे वहाँ से ही आते नहीं सकते। तो किसी ज़माने में जब केरला में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों की चलती रहती हो, तो उस वक्त उन्होंने बरका नाम की एक बैंक थी, उस बरका कंपनी थी, उसके साथ 32% या 30% सरकारी यानी गवर्नमेंट ने भी उनके शेयर लिए, केरला सरकार ने लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने लिया और बरका बैंक इस्लामी निज़ाम वाली है, तो इसने पहले तो वहाँ की हाई कोर्ट के अंदर, कोचिन की और केरला की हाई कोर्टों के अंदर उसने पहले तो केस दाखिल किया और ये कहा कि एक सेक्युलर हुकूमत किसी मजहबी इस किस्म की चीज़ों में कारोबार नहीं कर सकती। लंबा चौड़ा चला, वहाँ केस हार गया, वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो एक तो ये गवर्नमेंट की कांग्रेस की वहाँ भी थी और सेंट्रल में भी थी, तो अब सेंट्रल में जब इनकी गवर्नमेंट थी तो इनको भी जवाब देना है, उन्होंने इनको भी गुनहगार ठहराया है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके अंदर। तो अब ये हुआ कि जब केस चला तो केंद्र सरकार को मरकजी गवर्नमेंट को भी अपना वकील रोकना पड़ा, बरका बैंक ने भी अपना वकील रोका, वहाँ की गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट वालों ने भी अपना वकील, यानी सरकार ने, केरला सरकार ने भी अपना वकील रोका। तो मजमूई तौर पर वकालत करने वाले बेहतरीन आदमी थे। जब उस कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो इस्लामी निज़ाम क्या है इस पर बहस हुई, इसलिए कि मुशारका की इस्तेलाह बोली गई, तो जजों ने पूछा और इस तरह का। तो जब ये बात चली तो वहीं पर और दूसरे कारोबारी लोग थे, उन्होंने कहा तो सबसे बेहतर सिस्टम है, आज तक देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, उन्होंने कहा इससे बेहतर तो कोई सिस्टम हो नहीं सकती, हम भी इसमें शरीक होना चाहते हैं। इन्होंने खुद दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से, क्या केस वो हार गए और बरका का मसला अपनी जगह पर रहा और कारोबार चलता रहा। उस वक्त ये बहस आई कि आखिर हुकूमत बैंकिंग के निज़ाम में, मनमोहन सिंह दुनिया भर के सबसे बड़े चंद माहिरीन में से एक है, तो इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उसका नाम क्या रखा जाए, गड़बड़ी उस पर आई। और फिर कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी ये है, लूली लग रही थी, दूसरे सहारे टेके हैं नहीं, तो टेके लेकर गवर्नमेंट चला है तो इन सबको राज़ी करना पड़ता है, इसीलिए वो फेल भी हुई दूसरी मरतबा है, तो नहीं चल सका। वहाँ मसला आया कि इसको गैर सूदी नाम दिया जाए, इस्लामी नाम न दिया जाए, इस्लामी बोलने की ज़रूरत ही क्या है, गैर सूदी नाम रखा जाए। ये भी बहस चली और सुप्रीम RBI के और इस तरह की दूसरी जो बड़ी बड़ी सरकारी बैंकें और इनके ये थे, उन सब के डायरेक्टरों के साथ मुसलमानों ने कुछ जरूर दी थी। इंडोनेशिया, मलेशिया से भी उसका मॉडल मंगवाया गया और करीब था कि कुछ न कुछ इसमें तैयारी करके मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर चल नहीं सका, नहीं फिर हुकूमत बदल गई, दूसरी मरतबा में ये हुआ, इसलिए फिर वो मसला वहाँ का वहाँ आया। और फिर चाहते भी नहीं थे, इश्काल और एतराज़ करने वाले इसकी तरफ बहुत सारे मौजूद थे, तो चाहते हुए भी ये समझते हुए भी कि ये निज़ाम ही सबसे ज़्यादा दुनिया के इंसानों के लिए और मुल्क की मईशत के लिए मुफीद है। हिंदुस्तान देख लीजिए आप, चंद लोग मालदार हो रहे हैं और रात दिन लोगों की मुलाजमतें जा रही है, गरीब गुर्बत हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो मुल्क माशी एतबार से परेशान है। चमक दमक आपको जो नजर आ रही है वो मालदारों की चमक दमक है, गरीब के बेचारे की चमक दमक क्या, उसका तो खारा ही नहीं हो रहा है कि ऊपर आए वो। इसलिए इस परेशानी की बुनियाद पर दुनिया भर के तमाम मुल्कों में जहाँ जहाँ सरमायादाराना निज़ाम चल रहा है वहाँ यही होता है, दूलतम बैनल इत्तेफाक यही कि कुरान ने इस आयत को सूरह हश्र में जिक्र किया है और सूरह हश्र में बनी इसराइल का हश्र है। अल्लाह पाक ने इनको जो जिस तरीके से इनका किया, बनु नज़ीर में बनु कुरैज़ा जानते हैं नहीं, तो बनु नज़ीर की जिला वतनी हुई, कुरैज़ा का तो कत्ल हुआ, याद रखने के लिए कुरैज़ा का काफ है तो कत्ल, और कुरैज़ा में और नज़ीर में नफीर समझने का है, नून है तो नफीर यानी जिला वतन किया। तो अब ये हुआ कि वो जिला वतन तो हो रहे थे और कुरान करीम ने वहीं पर
मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुर्बा। पब्लिक का जो माल होता है ये किसी एक का नहीं होता है, इसलिए माल फ़ै और माल गनीमत का फ़र्क क्या, गनीमत में मुजाहिदीन की मेहनत होती है इसलिए मिलता है, और माल फ़ै तो फमा औज़फ़्तुम अलैहि मिन खैरिन वला रिकाब, ये फमा औज़फ़्तुम अलैहि मिन खैरिन वला रिकाब, लेकिन अशरफ गनी फिर भी लेके चला गया है, इसलिए अब केस हो रहा है कि वापस उसको लाया जाए, पैसे सबके हैं। तो इस तरीके के मसाइल पेश आते हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर ये परेशानियाँ आती हैं। तो अब इस्लाम ने वहाँ यही बतलाया कि चंद मालदारों के पास माल न रहे, चुनांचे यही हो रहा है सरमायादाराना निज़ाम में, और कम्युनिज्म निज़ाम में जाहिर बातिन में तो वही हुआ, चंद लोगों के पास आया, लेकिन जाहिर में इन्होंने ये कहा कि पब्लिक का पैसा है, तो कुरान ने कहा कि सबको तुम मालदार नहीं बना सकते। अल्लाह पाक ने नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हमने बनाया, लेकिन कोशिश ये की जाए, इस्लाम ने कोशिश की, मुकम्मल सरमायादाराना निज़ाम तो इस्लाम ने पसंद नहीं किया, लेकिन मुकम्मल कम्युनिज्म निज़ाम कि मालदारों को लूट लो ने गरीबों को दो, ये भी नहीं, इसलिए ज़कात का निज़ाम रखा, ज़कात फ़र्ज मालदार पर की, कुर्बानी मालदार पर फ़र्ज की, उसको अपना फ़र्ज अदा करना, तो गरीब को तलाश करना पड़ेगा उसको अपनी ज़कात देने के लिए, सही मुस्तहिक को देने के लिए, सारी जिम्मेदारियाँ उस पर लगाई। तो मुआशरत के अंदर अब क्या होगा, मालदार बीमार होगा तो गरीब दुआ करेगा कि अल्लाह इन्हें जीतोरा कावते बड़े बने ज़कात आ गए, और उसके मुकाबले के अंदर ये सरमायादाराना निज़ाम में क्या मरे के ब्याज की छूट हो, तो सूद अदा करता होगा, वो यही चाहता होगा कि ये मरे तो मुझे सूद। तो ये सब ये सहाराने आपस के हसद बुग़्ज़ वगैरह भी ज़कात से ख़त्म होता है, और सूदी निज़ाम के अंदर आपस में दुश्मनियाँ बढ़ती है, रात दिन देखते हैं नहीं खुदकुशियाँ करते हैं हिंदू लोग कसरत से हमारे यहाँ गुजरात में, तो उनकी वजह यही होती है कि इनका इतना कर्जा बढ़ गया है, सूदी दे नहीं सकता, न सामने वाले धमका रहे हैं, अपने आदमियों को भेज रहे हैं उसके घर, तो बीवी बच्चे भी परेशान, तो या तो इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी करो, या मौका मिले तो इन्हें पता भी दो, जो जिसके लिए जो सहूलत होती है इसके मुताबिक, ये सब इसकी बेबरकतियाँ हैं। इसलिए मौलाना ने चाहा कि किसी तरीके से भी इस्लामी निज़ाम को मईशत के अंदर लाने की कोशिश की जाए, या कोई कोशिश करे तो मौलवी की तैयारी इतनी है कि उसको दे दिया कि आप इस तरह इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम कायम करो, क्योंकि उसके बगैर वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मुतबादिल निज़ाम की तलाश की जा रही है। नंबर 4, चौथी बात यह है कि सदियों से जमे और बहते हुए किसी निज़ाम को बदल कर उसकी जगह एक नया निज़ाम जारी करने में हमेशा मुश्किलात होती है, लेकिन अगर निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी हो तो सिर्फ इन मुश्किलात के बिना पर नए निज़ाम को नाकाबिल अमल करार देना किसी तरह दुरुस्त नहीं। ऐसे में इन मुश्किलात का हल तलाश किया जाता है, इन मुश्किलात के खौफ से पेशकदमी नहीं रोकी जाती। दुनिया भर के निज़ामों के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती है, हुकूमत बदलती है, दूसरी हुकूमत आती है, और मईशत के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ होती है। इस तरीके से जब सोच का फ़र्क हो, तो सोच तो मुस्तकिल एक नज़रिया है, इसलिए नज़रियों का जब इख्तलाफ होता है तो उसके बाद नज़रियों की बुनियाद के ऊपर तब्दीलियाँ लानी थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको निज़ाम में से जो गड़बड़ें हैं उसको दूर करना है, ठीक ठाक करना है, तो बड़ी तब्दीली छलांग लगानी पड़ेगी। सियासी दुनिया में भी आप देख रहे हैं, इमरान खान ने कितनी मेहनतें की 20 साल तक, और फिर हुकूमत में आए और निज़ाम की तब्दीली कर दी उन्होंने। मईशत के निज़ाम को तो खैर अभी इतना नहीं आबाद हुआ, क्योंकि वो पहले से खाड़े इतने पड़े हुए हैं, खाने वाले ही वहाँ भी आए, और वहाँ फौजी निज़ाम आया, तो फौजी निज़ाम अमूमी तौर पर जबकि तरसीब होता है, उसमें खा लेते हैं, ले लेते हैं, इस तरह बड़े लोग, ये इस पूरे निज़ाम में ये है। इसके मुकाबले के अंदर इस्लामी जो निज़ाम है उसके अंदर इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें या इतना लंबा पैसा उनके कब्जे में रहता ही नहीं है, बल्कि वो पब्लिक का और आवाम का समझकर उसके साथ इसी तरह का मामला होता है। तो खैर निज़ाम की तब्दीली मौलाना ये पाकिस्तानी हुकूमत को कह रहे हैं कि आप ये कहो कि दुनिया एक दायरे में बह रही है और हम दूसरे दायरे में जाएंगे, तो कैसे हमारा निज़ाम दुनिया की मईशत के साथ चलेगा। मरहूम ज़ियाउल हक थे, उस मौके के ऊपर PIA के अंदर शराब चलती थी, PIA पाकिस्तानी एयरलाइंस का नाम है, दुनिया भर में वो चलती थी, तो उसके अंदर शराब की चीज़ चलती थी। इनके आने के बाद इन्होंने कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, तो उनके जो वहाँ के तजर्बाकार लोग थे, जो माहिरीन थे इस लाइन के मईशत के, उन्होंने कहा कि मुल्क को बहुत बड़ी खोज जाएगी, इसलिए कि जितने भी लोग एयरलाइंस के अंदर आते हैं वो शराब पीने के लिए, यानी उस कंपनी के पास जाएंगे, 8-9 घंटे की उनकी जर्नी होगी, सफ़र होगा, तो यकीनन इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी, टिकटियों को पीने की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से भी निकाल लेते हैं, उनके खाने वाले पेशाब या टूटने के बहाने भी घर से निकल कर बाकी मार ही लेते हैं, तो वहाँ इस तरह का होता ही रहता है। तो इस बुनियाद पर इन्होंने कहा कि ये मरहूम ने कहा कि नहीं, पहले ये मत करो, पहले मशरूबात में से कोई शानदार मशरूब बनाओ नया, और उसका इसके माहिरीन जो है उनको उनके पास तैयार करवाया जाए, और जो मशरूब सबसे अच्छा हो
उसको फिर वहाँ लाया जाए, या 2-3 किस्म के अच्छे अच्छे मशरूबात रखे जाए। चुनांचे शराब पर पाबंदी लगी, इसकी बजाय मशरूबात। अब लोग मांग रहे हैं शराब तो का ये इससे अच्छा है, पीकर तो देखो। सामने वाले शुरू में तो मना करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब अमरीका से रमज़ान के दिनों के अंदर आ रहे थे हिंदुस्तान, एयर में इफ्तारी के लिए उनको वहाँ से समोसे और दूसरी कुछ चीज़ें दी। मौलाना ने खुद फरमाया कि मैं मेरी जगह पर जब बैठा, इफ्तारी का वक्त हुआ, तो मैंने उसमें से निकाला समोसा, तो 2 गोरी औरतें आजू बाजू बैठी हुई थी जहाज में, जोर से कूद पड़ी, समोसा ही बोली। इंग्लिश में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, समोसा बोली जोर से और कूद पड़ी, यानी गोया इनकी चाहत ये थी। मौलाना समझ गए तो खुद दोनों को एक एक। तो आदमी जब एक चीज़ एक मरतबा चख ले तो फिर उसके बाद बिरयानी चक्की खाई और मुसलमान हो गए। अल्लामा इकबाल ने किस्सा लिखा है कि जिस कौम की इतनी नफासत है चावल के अंदर और ये खाने के अंदर, तो वो कौम को कितनी होगी। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक साहब बैठे हुए थे, दिल्ली से आए हुए, मजदूरों के हुकूक के जिम्मेदार थे। इन्होंने देखा कि दोपहर के वक्त अचानक लोग दौड़ रहे हैं लोटा लेकर, कुली लोग, इधर से उधर जा रहा है, तो शायद कोई लड़ाई हुई होगी, तो नहीं मार फारवारू जो तो शायद लड़ाई हुई होगी। तो इन्होंने कहा ये सब कहाँ जा रहे हैं, किसी ने कहा मालूम नहीं, किसी ने कहा कि देखिए क्या कर रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद वो वुज़ू कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, उस पर मुझे ताज्जुब हुआ, इतनी सफाई। दुनिया की किसी कौम के पास ऐसा वुज़ू नहीं है जैसा आपके पास है। चाहे कोरोना के ज़माने में लोगों को करना पड़ा, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ है। उसने देखा मुकम्मल तौर पर। उसके बाद ये कहा कि एक आगे बढ़ाने सब पीछे एक लाइन से रहे, आगे पीछे कोई भी नहीं, डिसिप्लिन। और फिर उसके बाद वो जो बोलता है और वो जो करता है सब पीछे इस तरह का करते हैं। तो कहा इतना डिसिप्लिन इन जाहिलों में कहाँ से आया। तो कहा ये नमाज थी मुसलमानों की। तो अच्छा जो मतलब जाहिलों को इतना डिसिप्लिन वाला बना है, तो मेरे जैसे पढ़े लिखे को तो और डिसिप्लिन वाला बनाएगा। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, दिल्ली जाकर इन्होंने किताबें देखी, पढ़ी, और फिर कलीम सिद्दीकी साहब ने उनको इस्लाम में। तो ये चीज़ें ऐसी होती है। इस्लामी मईशत का निज़ाम आप इस तरह का करो तो खुद ब खुद दुनिया परेशान है, लेकिन मुसलमान खुद बेचारा इससे आजीज है कि कैसे करेंगे, हिम्मत हार जाते हैं। दकियानूसी कहे जाएंगे तो कहाँ जाओ, देख रहे हैं दुनिया भर में दकियानूसी कहे गए। CNN वाले आए और उसमें पर्दे में खुद आई, बता दिया कि पर्दा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तो हो गया नहीं यूरोप वालों को इस दुनिया के ऊपर, चाहे जिस नीयत से भी पहना हो, इस पर भी बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। लेकिन इतना तबसरा अच्छी चीज़ समझो, उसमें से अच्छी चीज़ ली जाए। तो जो मईशत का या कोई भी निज़ाम है, उसको नाफिज करने के लिए शुरू में तो परेशानियाँ आएगी, उसके बाद खुद ब खुद निज़ाम ठीक ठाक हो जाएगा।